Dear students, I am taking next theory in this class. आज हम इस क्लास में अगली थ्योरी का नाम है भाई बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। VSEPR थ्योरी। बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उनको काउंट करना है भाई, ठीक है। उनके काउंट करने पे नंबर पे हमारी जो है उस कंपाउंड की ज्योमेट्री डिपेंड करेगी। जैसे इफ वी हैव टू बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, यदि हमारे पास बैलेंस सेल में दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो ज्योमेट्री विल बी लीनियर, ठीक है। अभी सारी ज्योमेट्री में भी बताऊंगा मैं आपको, जाके जब शो करूंगा तो ज्योमेट्री विल बी लीनियर। इफ देयर आर थ्री electron pairs in the valence cell, geometry will be trigonal planar. If there are four electron pairs in the valence cell, the geometry will be tetrahedral, ठीक है, या स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल मोस्टली याद रखे, टेट्राहेड्रल हो सकती है। देन इफ देयर आर 5 electron pairs in the valence cell, the geometry could be this trigonal bipyramidal. And if there are 6 electron pairs, geometry could be octahedral geometry. Or if there are 7, then it could be this pentagonal bipyramidal. तो ये बाद में आएंगे हम ज्योमेट्री के ऊपर, लेकिन मैं अभी आपके ये वाले ज्योमेट्री की इसके जो थ्योरी हमने कही मैंने वाला इसके मेन पॉइंट्स लेते हुए थ्योरी से इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो हैं, First point is the geometry of the molecule depends upon the number of, क्या कहा हमने, the geometry of the molecule depends upon the number of valence cell electron pair. Clear? सीधा पॉइंट कि जितने हमारे पास वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे उनके ऊपर ज्योमेट्री डिपेंड करेगी। जैसे मैंने अभी कहा था इसमें कि if there are 2 electron pair the geometry will be linear, if there are 3 electron pair geometry will be ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। तो नंबर ऑफ पेयर्स के ऊपर वेदर बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर चाहे बॉन्डेड हैं या लोन पेयर की फॉर्म में है, इस पे नहीं हमारे को जाना है। हमारे को सेंट्रल एटम के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है, उसके सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, उसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, उनको काउंट करना है। सो क्या कहा हमने, द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द number of valence cell electron pairs whether bonded or not, ठीक है, around the central atom. So this is first point. Second point, electron pairs tend to repel one another because their electron clouds are negatively charged, ठीक है। क्या करते हैं भाई, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन के जो पेयर होंगे, बॉन्ड पेयर में भी इलेक्ट्रॉन्स का ही पेयर रहता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। जानते हैं आप जाके इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो भी उनके ऊपर और नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, मीन्स ये नेगेटिवली चार्ज है। तो एक नेगेटिव चार्ज जो अब क्या करना है हमने, वी हैव टू प्लेस इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड दी सेंट्रल एटम। तो उसके सराउंडिंग में जब हम इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को प्लेस करेंगे सेंट्रल एटम के अराउंड, then they will repel each other, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर धकेलने की कोशिश करेंगे। सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो इस वजह से ये रिपेल करेंगे भी एक दूसरे को, ठीक है। दिस इज द सेकंड पॉइंट। एज ए रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर्स ट्राई टू स्टे एज फार अपार्ट एज पॉसिबल। देखिए भाई, जब ये ऐसा करेंगे, एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश करेंगे, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को धकेलेंगे तो जितना दूर हो सके पॉसिबल। अब पॉसिबिलिटी कितनी होती है, वी हैव 360 डिग्री एंगल अराउंड दी सेंट्रल एटम, ठीक है। जो सेंट्रल एटम है उसके सराउंडिंग में 360 डिग्री का क्या रहता है, टोटल एंगल रहता है पॉसिबल। तो उसमें से ही हमारे पास पॉसिबिलिटी रहेगी कि कितने एंगल पे दूर स्टे करेंगे, तो वो बाद में आपको ज्योमेट्री में बोलते चलेंगे, ठीक है। तो क्या कहा हमने कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स टेंड टू रिपेल ईच अदर वन अनदर बिकॉज देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज
negatively charged, and as a result they tend to remain as far apart as possible. तो वो जितने दूर हो सके, जितना पॉसिबल हो, जैसे मैंने कहा, ये नहीं कि मर्जी से ही है ना, तो जितना पॉसिबल दूर हो उनको हम रखने की कोशिश करते हैं टू अटेन दी स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी. जब हम स्टेट टू अटेन दी स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी की बात करते हैं, इसका मतलब होता है कि वो ज्योमेट्रीज इन विच द सेंट्रल एटम, और जो कहा हमने है ना, हैविंग दी इज इन द मिनिमम स्टेट ऑफ एनर्जी मीन्स इज द मोस्ट स्टेबल ज्योमेट्री, जिसमें वो जितना ज़्यादा दूर पॉसिबल रह सके एक दूसरे से, तो उसकी उस सिस्टम की एनर्जी कम होगी और वो उतना ही स्टेबल होगा. क्लियर. देन द थर्ड पॉइंट, रिपल्सन बिटवीन द लोन पेयर्स एंड द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट फ्रॉम द रिपल्सन बिटवीन ए लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर एंड बिटवीन ए बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर. देखिए भाई, अब जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे, अब बॉन्ड की फॉर्म में बताऊंगा मैं आपको जब आप करेंगे, हमारे पास तीन टाइप की रिपल्सिव फोर्सेस हो जाएंगी वहां पे. एक, जब दो लोन पेयर प्रेजेंट हो, दो लोन पेयर होंगे तो एक लोन पेयर दूसरे लोन पेयर को रिपेल करेगा. ये जो रिपल्सन है ये डिफरेंट टाइप की है. एक केस हो जाएगा वहां पे बॉन्डेड पेयर भी होगा और लोन पेयर भी होगा, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा. ठीक है, ये वाला. एक केस हो जाएगा जब बॉन्ड पेयर के सराउंडिंग में बॉन्ड पेयर ही होगा, तो बॉन्ड पेयर विल रिपेल बॉन्ड पेयर. तो ये थर्ड जो पॉइंट है मेन इसका, कि द रिपल्सन बिटवीन द लोन पेयर एंड द लोन पेयर, जो लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्सन है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर. जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन उससे अलग है, और जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में उससे भी अलग है. या हम कहें इसको स्ट्रेंथ की फॉर्म में कहें हम, कि द रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर एंड लोन पेयर, जो लोन एलपी शॉर्ट में, लोन पेयर के लिए एलपी, बॉन्ड पेयर के लिए बीपी. ठीक है, मैं आगे चल के जो टर्म यूज होगी, तो एलपी बीपी. तो जो रिपल्सिव फोर्स है, द ऑर्डर ऑफ द रिपल्सिव फोर्स इज बिटवीन एलपी फोर्सेज आर मोर स्ट्रॉन्गर देन द एलपी बीपी वाली नंबर 2 पे है. ठीक है, सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गर फोर्सेज हैं वो हैं एलपी. तो एलपी फोर्सेज आर मोर स्ट्रॉन्गर देन दी एलपीबीपी, एंड एलपीबीपी आर मोर स्ट्रॉन्गर देन दी बीपीबीपी, जो बॉन्ड पेयर है. तो मीन्स कहने का मतलब बॉन्ड पेयर वाली जो रिपल्सन है वो वीकर हैं. किससे? लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाले से, और लोन पेयर वाली बॉन्ड पेयर वाली लोन पेयर से रिपल्सन से भी वीक हैं. क्लियर. तो ये है विद थर्ड पॉइंट. देन द फोर्थ पॉइंट इज repulsive forces decrease sharply as with the increasing angle between the electron pairs. ये जो इनके बीच में, जैसे हमने कहा, ये जो लोन पेयर या लोन पेयर बॉन्ड पेयर या बॉन्ड पेयर, इनके बीच में भी जो रिपल्सिव फोर्स है भाई, ये भी एंगल के साथ. अब एंगल चेक करना है. देखिए जरा, जैसे मैंने कहा इन तीनों की बात करें, चाहे कोई भी फोर्स है, एलपी बीपी या बीपी. ठीक है, तीनों अपने आप में कब स्ट्रॉन्गर होती हैं? एलपी इज मोस्ट स्ट्रॉन्गर एट 90 डिग्री. इसी तरह से बीपी एलपी बीपी सभी तीनों फोर्सेस जब 90 डिग्री के एंगल पे होती हैं तो मोस्ट स्ट्रॉन्ग होती हैं. क्लियर. 120 पे तीनों वीकर हो जाती हैं, एंड 180 डिग्री पे तीनों नेग्लिजिबल हो जाती हैं. मीन्स बिगेस्ट फोर्सेस एट 180 डिग्री. तो जनरली याद रखें, अब ये पॉइंट भी याद रखें, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि जनरली जो इनकी जो रिपल्सिव फोर्स है वो हम 90 डिग्री पे कंसीडर करते हैं भाई. ठीक है, 90 डिग्री पे जितनी इनका नंबर आएगा कि 4 फोर्सेज हैं या 3 फोर्सेज हैं या 2 फोर्सेज हैं 90 डिग्री पे, वो वाला उनका नंबर काउंट करते हैं, ज्योमेट्री को डिसाइड करते हैं. इसमें इनका यूज होगा भी आगे, क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेंगे आपको इन पे एलपीबीपी रिपल्सन और बीपीबीपी रिपल्सन के बेस के ऊपर. तो वो आगे चल के बताता हूँ मैं. अभी मैं आपको अपना कैमरा अपनी तरफ विजिबल करके ये लेक्चर कर रहा हूँ. अब मैं आपको लेक्चर के ऊपर फोकस करूँगा, जो ज्योमेट्रीज हम 1 by 1 लेंगे. ठीक है, तो क्या कहा मैंने? देयर आर 4 पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट इज कि द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल इज डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड. देखें, ये नहीं बोला वेदर बॉन्डेड और नॉट बॉन्डेड, यानी कि वो लोन पेयर भी हो सकते हैं, वो बॉन्डेड पेयर भी हो सकते हैं. सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, दे विल डिसाइड द ज्योमेट्री. मैंने पहले भी कहा था आपसे वाला जो इंट्रोडक्शन पार्ट का, इफ देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स
अभी मैं ज्योमेट्री बताऊंगा, है ना, ठीक है, जो हम लेंगे पेपर के ऊपर। तो यदि इफ देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ज्योमेट्री विल बी लीनियर। इफ देयर आर 3 पेयर्स, ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल। तो सराउंडिंग में सेंट्रल एटम के कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है उसके ऊपर ज्योमेट्री डिसाइड होगी। क्लियर? तो नेक्स्ट अब हम इसके ऊपर, ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज इलेक्ट्रॉन पेयर्स टेंड्स टू रिपेल ईच अदर। आप जानते ही, आप इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है वो नेगेटिव चार्ज है उनके ऊपर, सो दे टेंड टू रिपेल ईच अदर एंड टेंड टू रिमेन, बिकॉज, अच्छा पहले इसका रीजन कि क्यों करती हैं, दे रिमेन्स टू क्या कहा हमने, इलेक्ट्रॉन पेयर टेंड्स टू रिपेल ईच अदर बिकॉज देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से ये रिपेल करते हैं एक दूसरे को। एज रिजल्ट इसी के पॉइंट में, सेकंड पॉइंट, एज रिजल्ट दे टेंड टू रिमेन एज फार अपार्ट एज पॉसिबल। इसकी वजह से वो क्या करते हैं, इतने दूर रहने की कोशिश करते हैं जितना पॉसिबल हो सकते हैं। लेकिन आपको बताया मैंने, सेंट्रल एटम की सराउंडिंग में 390 डिग्री, अब एंगल की फॉर्म में बात कर रहे हैं हम कि कितने दूर रह सकते हैं। 104 डिग्री पे दूर होंगे बॉन्ड वो पेयर, या 190 पे होंगे, 180 पे होंगे, कितने एंगल पे वो एक दूसरे से दूरी पे हैं। 180 मैक्सिमम दूरी बनती है, जैसे कहा मैंने, है ना, दो बॉन्डेड पेयर या लोन पेयर जो भी बात करें हम, तो 180 इज दी मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट, और मिनिमम 0 होता, जैसे आपको 0 वाला तो चलेगा, एंगल बनेगा यहाँ पे। तो लेकिन ये वाली बात, ठीक है, तो ये था सेकंड पॉइंट। थर्ड था रिपल्सिव फोर्सेस, रिपल्सन बिटवीन दी LP is different from the LP-BP is different from the LP-BP. That is the order of the repulsive force is कि जो LP टाइप फोर्सेज है, यानी कि लोन पेयर के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है, दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट। इसके बाद आती है नंबर 2 पे LP-BP, उससे थोड़ी सी वीक, और BP वाली बिगेस्ट। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट जैसे हमने कहा ऑर्डर हो गया। और फोर्थ कहा द रिपल्सिव फोर्स डिक्रीजेस शार्पली विद द इंक्रीजिंग एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में यदि एंगल इंक्रीज करता है तो ये फोर्स, चाहे जैसे हमने कहा लोन पेयर ही हो, तो लोन पेयर की ही फोर्स, रिपल्सिव फोर्स यदि 90 डिग्री पे है तो वो मैक्सिमम है, उसकी जो रिपल्सिव फोर्स है वो ज़्यादा है। वही LP ही रिपल्सिव फोर्स से हो, लेकिन 120 पे हो तो उससे कमज़ोर है, वीक है। वही LP हो लेकिन 180 डिग्री पे हो तो वो तकरीबन नेग्लिजिबल है, उसकी कोई वो नहीं है। ठीक है, तो इस फॉर्म में मीन्स LP एट 90 डिग्री या BP जो भी लेंगे हम, मीन्स मेन सब पॉइंट कि इनकी जो फोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है, रिपल्सिव फोर्स स्ट्रेंथ है, दैट इज सिग्निफिकेंट एट 90 डिग्री। ठीक है, और वही हम ज्योमेट्रीज में आगे चल के लेंगे। अब मैं ज्योमेट्रीज पे अब क्या आ रहा हूँ, जैसे मैंने कहा, हमने आपको बताया था मैंने कि ये देखते जरा, ये लें भाई, दिस इज द फर्स्ट केस जो मैंने कहा था आपको। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट केस, ए वाला, कि दिस इज सेंट्रल एटम, जो हमने डार्क किया है, दिस इज सेंट्रल एटम, और जो सर्कल की फॉर्म में है दे आर जो बॉन्डेड एटम्स। तो जैसे मैंने कहा था, इसके सराउंडिंग में ये 2 एटम, इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में बाद में बात करेंगे, है ना, यहाँ बॉन्डेड पेयर की फॉर्म में बात है, ये वाला है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर इसके सराउंडिंग में है, तो ये लीनियर ज्योमेट्री, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, और एंगल 180 डिग्री। तो ये आई वो बात जो कि कितने फार अपार्ट है। अब ये 2 लोन पेयर बोले या बॉन्डेड पेयर बोले, एक इस कोने पे है, एक इस कोने पे है, तो एंगल बन गया 180 डिग्री। सो दे आर मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट, इतना ही हो सकता है, 180 इज मैक्सिमम। फिर जैसे मैंने कहा था, सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में यदि हमारे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, बॉन्डेड पेयर हैं, 1 2 3, तो ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनर, जैसा आपको बताया था, है ना। तो एंगल इस केस में होता है 120 डिग्री। थर्ड केस आया, इफ देर आर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंडिंग द सेंट्रल एटम, ये सेंट्रल एटम, इसके सराउंडिंग में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो, तो ज्योमेट्री इज टेट्राहीड्रल में 109 डिग्री 28 मिनट, एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट। अच्छा, एग्जाम्पल भी दिए हुए अभी आप इसको बोला, जैसे ये कहा हमने लीनियर ज्योमेट्री में बेरिलियम फ्लोराइड BeF2 या BeCl2, ये रहते एग्जाम्पल। इसी तरह से हम ट्राइगोनल प्लेन ज्योमेट्री के एग्जाम्पल लेना, तो बोरोन ट्राइक्लोराइड BCl3 या BH3 बोरोहाइड्राइड, ये वाला। और इसके लेना हो यदि हमें
ये तो आप जानते ही हैं, CH4 मीथेन के लिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रहती है हमारे, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तो CH4 या CCl4, ठीक है, CCl4 या CH4। देन जैसा अगला कहा हमने, इफ देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम, 1 2 3 4 और 5, तो 5 हो तो ट्राइगोनल प्लेनर, यानी कि बीच में ट्राइंगल, और 1 2 जो हमारे एटम है वो होंगे किस पे, इनको कहते हैं एक्सियल पोजीशन। अब बात करेंगे भाई, ये जो ट्रायंगल बनती है, इस ट्रायंगल के 3 कॉर्नर पे जो ये एटम है, इनको कहते हैं भाई इक्वेटोरियल एटम्स, ठीक है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं इनको। और ये जो एबव द प्लेन और बिलो द प्लेन वाले जो मैंने पहले भी कहा था आपको, इनको कहते हैं एक्सियल एटम्स, ठीक है। तो एक्सियल पोजीशंस हैं और इक्वेटोरियल पोजीशंस हैं ये वाला। दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। अब ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में 2 टाइप के एंगल हो जाते हैं। ये जो टॉप और बॉटम वाले होते हैं, ये इन एटम पे जो कि ट्राइंगल में प्रेजेंट है, इनके साथ ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, चाहे इधर का ले लो चाहे यहाँ का ले लो, ये वाला, ठीक है। तो ये 90 डिग्री बनाते हैं। पर जो ट्राइंगल में अपने आप में 3 प्रेजेंट है, इनके बीच में जो एंगल है, दिस एंगल इज 120 डिग्री, ये वाला एंगल, ठीक है। ये वाला एंगल यदि हम बात करें तो ये 120 डिग्री है। इसी तरह से नेक्स्ट ज्योमेट्री एग्जाम्पल इसमें था PF5, ठीक है, फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड। और अगला लेते हैं 6 वाला। 6 में जब 6 सराउंडिंग 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हो सेंट्रल एटम की सराउंडिंग में, ज्योमेट्री इज ओक्टाहेड्रल, जिसको कहते हैं ओक्टाहेड्रल, यानी कि बीच में स्क्वायर प्लेनर और एक फिर से 2 टॉप पे एक और बॉटम पे, यानी कि 2 एटम एक्सियल पोजीशन पे, 4 स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के, 4 एक प्लेन स्क्वायर के कॉर्नर पे, ठीक है। तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री एग्जांपल इज SF6 बिकॉज देयर आर 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम। और जो मैंने दूसरा कहा था आपको कि सब 7 हो जाए, दिस इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, यानी कि पेंटागोनल, बीच में पेंटागन बन गया, 4 5 है इसमें, पिछले में 4 थे स्क्वायर बना, इससे पिछले में 3 थे ट्रायंगल बना, इस बार ये 5 हैं तो पेंटागन बना, पेंटागन फिर बाइपिरामिडल, ये जो ऊपर टॉप को और एक बॉटम में, यानी कि एक्सियल पोजीशन पे, तो ये पेंटागन बाइपिरामिडल हो गया। एग्जांपल इज IF7। अच्छा एक बात याद रखिए भाई, आपके सिलेबस में ये जो पेंटागोनल बाइपिरामिडल है 7 वाले, इस सिलेबस में नहीं है आपके। पीछे भी मैंने जो IF7 की ज्योमेट्री आपको हाइब्रिडाइजेशन में भी कराई थी, उस शायद सिलेबस में नहीं है। आपके स्टार्टिंग में जो सिलेबस मेंशन्ड है उसमें ये ओक्टाहेड्रल तक की ही ज्योमेट्रीज आपको दी गई हैं, ठीक है भाई। तो चलो ये देख लेंगे वहाँ पे जब करेंगे हम। तो अब आते हैं हम मोलिक्यूल वाइज लेते हैं भाई इनको ज्योमेट्री को, यदि जैसे एग्जाम्पल लिए थे हमने पीछे भी की थी ज्योमेट्रीज। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज अमोनिया, ठीक है। लेट्स टेक द केस ऑफ अमोनिया NH3। तो NH में सेंट्रल एटम इज, अब देखिए इस केस में उसमें हम क्या बनाते थे, ऑर्बिटल के बनाते थे, बैलेंस सेल के उस गोले वाले सर्कल वाले ऑर्बिटल बना के, और कभी एक ग्राउंड स्टेट में लेते थे और कभी उसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाते थे। यहाँ हम वो काम नहीं करेंगे, नहीं, यहाँ हम सीधा नाइट्रोजन के सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर बनेंगे उस बेस पे ही कर देंगे इसकी ज्योमेट्री डिसाइड। जैसे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p3 2s2 2p3 2s2 2p3, ये बना बैलेंस सेल। तो इसके बैलेंस सेल में नाइट्रोजन के देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स है भाई, पेयर नहीं है ना। अब हम पेयर की फॉर्म में बात करेंगे कि इसके बॉन्ड कितने बने। तो अभी तो आ गया देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब कंडीशन देखेंगे, अब नाइट्रोजन पे आप जाएं, जो आपको कंपाउंड दिया गया है, दिस इज NH3, ठीक है। दिस क्या दिया हुआ आपको, NH3 मीन्स 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से बनने चाहिए, ठीक है। तो आउट ऑफ दीज 5 आई ना बात, बैलेंस सेल में है 5 इलेक्ट्रॉन, आउट ऑफ दीज 3 आर इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन विद द हाइड्रोजन। 3 के कोवेलेंट बॉन्ड किससे बनने चाहिए, हाइड्रोजन से बनने चाहिए। मोलिक्यूल जो कंपाउंड है NH3 में 3 नाइट्रोजन है, इज द सेंट्रल एटम। तो नाइट्रोजन को 3 जो बॉन्ड हैं वो हाइड्रोजन से बनाने हैं, मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। आप जानते हैं एक बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, एक हाइड्रोजन का लगेगा, एक नाइट्रोजन का। ये जो 3 यहाँ पे P3 वाले में ये वाले एक एक यहाँ से, तो ये 3 यहाँ के इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, ठीक है ना, और तीनों बॉन्ड बन चुके हैं। तो जो 2s में बचा, दिस विल बी लोन पेयर, ठीक है। तो कितने हो गए,
तीन बॉन्ड पेयर वाले हो गए, एक लोन पेयर वाला हो गया। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द नाइट्रोजन इज, दिस इज द केस। ये देखिए ये वाला एक नाइट्रोजन का एटम है, चाहे इसको आप क्रॉस में से भी लिख सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन का, कई बुक्स में जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है उसको क्रॉस से दिखाने के लिए, ताकि पता चले आपको। अभी यहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा कौन सा हाइड्रोजन का एटम है। ये जो बॉन्डेड पेयर है इसमें एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, एक हाइड्रोजन का, ऐसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन का, एक हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन का। तो ये हो गए तीन पेयर। एक है ये वाला ऊपर वाला जो लोन पेयर 2s2 वाला, तो अब बन गए टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। और स्टार्टिंग में ही मैंने आपको सारी चीजें बता दी थी ऊपर वाले पार्ट में कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे उसके बेस के ऊपर ज्योमेट्री सीधी काउंट करेंगे। इफ देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, ज्योमेट्री इज लीनियर। इफ 3 देयर ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर। इफ 4 ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। तो जैसे इस केस में 4 आए तो ज्योमेट्री शुड बी टेट्राहेड्रल। तो दिस इज द केस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ नाइट्रोजन, ये अमोनिया। लेकिन अब एक पोजीशन पे टेट्राहेड्रल की एक पोजीशन पे क्या है हमारे पास, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस वजह से अगले स्टेप में ये काम हमने वहां नहीं किया, ए कहते हैं वो वाले। दिस इज द वे टू राइट दी डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये लोन पेयर को हम इकट्ठा लिख देते हैं। तो ये वाला अब ये लोन पेयर उसकी पोजीशन से टॉप से जो बॉन्ड बनना था वहां पे, ताकि एक रेगुलर ज्योमेट्री होती टेट्राहेड्रल, वो रेगुलर ना रह के अब ये डिस्टॉर्टेड, सिर्फ 3 बॉन्ड दिखते हैं नीचे वाले, ये वाले ही। इस वजह से दिस इज ए डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। ठीक है भाई, तो ये डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ अमोनिया। और एंगल, अब आप जानते हैं यदि ये रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती मींस ए बी बॉन्ड होता ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन पेयर की जगह, तो द एंगल शुड बी 109 डिग्री 28 मिनट। CH4 में इतना होता है आपके, यदि आपको याद हो, हमेशा के लिए रखे याद, 109 डिग्री 28 मिनट। क्लियर आएगा, क्वेश्चन भी आएगा इसका आगे चल के, जब हम क्वेश्चन लेंगे तो उसको मैं बताएंगे आपको कि CH4 हैज एंगल 109.28 डिग्री, NH3 हैज 107। ये जो एंगल है अब इस केस में भी ये वाला, ये इस केस में क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ये आएगी, ये बना लोन पेयर, दिस इज LP, दीज आर BP। तो LP BP की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट कर गया, यहाँ को अंदर को एंगल 109 से कम होके 107 रह गया रिपल्सन की वजह से। तो ये इस बेस पे जो हमारे क्वेश्चन के आंसर्स होंगे, तो ये एंगल भी कम हुआ। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट ज्योमेट्री। देन सेकंड ज्योमेट्री, वाटर का केस लेते हैं भाई। वाटर में ऑक्सीजन इज द सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन इज द सेंट्रल एटम। अब जानते हैं ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फिर से नाइट्रोजन से एक ज्यादा होता है, सिर्फ नाइट्रोजन 7 था, 2s2 2p3 था उसके बैलेंस सेल में, तो इसके बन जाएगा 2s2 2p4। ठीक है, तो 2s2 2p4। अब यहाँ से हम देखें उसके ए वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा हुआ मैंने ऑक्सीजन का भी, 1s2 2s2 2p4। तो p में 4 और इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स है बैलेंस सेल में 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, है ना, पेयर्स नहीं है। देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन इन दी बैलेंस सेल। अब हम मॉलिक्यूल पे जाएंगे, मॉलिक्यूल पे नजर मारें तो जो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है वो सिर्फ 2 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, मीन्स शेयरिंग से, एक इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन से यूज करके जो बॉन्ड बनाता है, एक ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन का। तो ऐसे 2 केस हैं। तो अब यदि हम देखें भी तो ये कैसा केस बनेगा भाई, 2s2 का इलेक्ट्रॉन लोन पेयर होगा, 2p के भी पहले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जो सेकंड और थर्ड ऑर्बिटल होता है उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उनके साथ ये बॉन्ड बना देगा सिर्फ 2 हाइड्रोजन। तो हमारा काम हो गया, जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे 2p में, उसमें वो 2 बॉन्ड बना देगा हाइड्रोजन के साथ और 2 लोन पेयर रह जाएंगे। दिस इज द केस, एक लोन पेयर, एक को यदि अब 2s2 का माने, ये ऊपर वाला को 2s का माने, तो ये 2p का पहले ऑर्बिटल का लोन पेयर। ठीक है, और ये 2 एक सिंगल बॉन्ड थे जो p के 2 ऑर्बिटल में, उन्होंने हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लेके बॉन्ड पेयर बना दिया। सो देयर आर 2 बॉन्ड पेयर्स, 2 लोन पेयर्स इन ऑक्सीजन, ये दिस वाटर मॉलिक्यूल। लेकिन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे फिर काउंट करेंगे, तो इस केस में भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर स्टिल 4, 1 2 3 और 4। तो इसमें भी 4 ही इलेक्ट्रॉन पेयर हैं सराउंडिंग सेंट्रल एटम के अराउंड। तो इस वजह से ज्योमेट्री स्टिल टेट्राहेड्रल। तो लेकिन इस बारी में देयर आर 2 लोन पेयर्स, एक टॉप वाली पोजीशन पे, एक इधर आ गया, और ए वाले 2
बॉन्डेड पेयर। अब जैसे मैंने कहा था, फिर हम इनको हटा देते हैं, ये जो ऑर्बिटल ये जो बनाए हुए हमने लोन पेयर, तो लोन पेयर को हम सिर्फ डॉट की फॉर्म में शो करते हैं। तो यदि ये शो करेंगे तो 2 लोन पेयर ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर लगे हुए और सिर्फ 2 बॉन्ड बने हैं हमारे ये वाले। तो ज्योमेट्री इज, इसको कहते हैं बेंट, सिर्फ वी की उल्टा वी की तरह है ना, दिस इज बेंट ज्योमेट्री। तो ये बेंट ज्योमेट्री रह गई। टेट्राहेड्रल से घटते घटते ज्योमेट्री, डिस्टॉर्ट होते होते ज्योमेट्री कितनी रह गई, पहले में देखो कैसी रह गई, पहले में 3 रह गए है ना, वो थोड़ी डिस्टॉर्टेड थी, ये और डिस्टॉर्ट हो गई, ये बेंट ही रह गई सिर्फ वी से, उल्टी वी से। तो हियर और एंगल भी देखे, क्योंकि इसमें तो अब एलपी भी आ गया, ए भी लोन पेयर है, ए भी लोन पेयर है, तो 2 लोन पेयर होने की वजह से रिपल्सन और बढ़ी, तो इससे एंगल और कम हुआ। इस केस में एंगल 104.5 डिग्री, ठीक है, तो एंगल और ज़्यादा कम हो गया, 104.5 डिग्री रह गया। क्लियर? सो दिस इज दी हमारे वाटर मॉलिक्यूल। थर्ड केस हाइड्रोनियम एटम H3O पॉजिटिव। अभी भी देखे सेंट्रल, इसमें भी ये सेम वाटर की तरह केस है, लेकिन इसमें हमने एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बना दिया, ये लोन पेयर के साथ बॉन्ड बना दिया ताकि पॉजिटिव चार्ज आ गया उसके ऊपर। नीच पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आने का मतलब एक ऑक्सीजन का जो तीसरा बॉन्ड है उसमें हाइड्रोजन ने कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिया है, दोनों जो उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो लोन पेयर वाले यूज कर लिए हैं। यहाँ देखे जरा कैसा केस था, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का, एक हाइड्रोजन का, तो ऐसे केस ऑक्सीजन के पास 2 ही होते हैं, तो दोनों बॉन्ड बन गए हैं। लेकिन हमने 3 बॉन्ड बना दिए, यानी कि मान लो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के हैं, लेकिन बॉन्ड हमने हाइड्रोजन से भी बना दिया है H पॉजिटिव के साथ, तो वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, ठीक है। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन का भी काउंट हो रहा है, इस वजह से जो पॉजिटिव चार्ज था वो ऑक्सीजन को मिल गया, तो H3O पॉजिटिव। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर फिर 4 ही रहे तो ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल, लेकिन पॉजिटिव चार्ज रहेगा इसके बाहर, है ना। तो अब इस केस में क्योंकि फिर से कैसा केस हो गया है, वाटर ए हो गया, अमोनिया वाला केस ए वाला, तो इस केस में फिर से 3 बॉन्ड हैं, तो बॉन्ड एंगल फिर से वही वाली ज्योमेट्री सेम बन गई जो अमोनिया में थी, तो एंगल इज फिर से 107 डिग्री। तो ये थी वही थर्ड ज्योमेट्री। देन फोर्थ सल्फर टेट्राफ्लोराइड SF4। SF4 में जो सल्फर का जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो था 1s2 बैलेंस सेल का टोटली बता देता हूँ पहले, 1s2 2s2 2p6, ये हो गया 10 और 6 यानी कि 16 नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है सल्फर का। तो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 3s2 3p4। पिछले में जो किसका था, ऑक्सीजन वाली फैमिली में आता है, ऑक्सीजन में 2s2 2p4 था, इसका 3s2 3p4 हो जाए, क्योंकि सेम ग्रुप में आता है, उसी में ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर, उसी ग्रुप में, तो इसलिए सिर्फ एक सेल बढ़ा, वो 2 था, ये 3 हो गया, 3s2 3p4, ठीक है। तो मीन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन रहे 6 के 6 जैसा केस पिछले में था। लेकिन इस केस में हमारे पास यदि हम बॉन्ड बजाएं, जो कंपाउंड दिया गया है, कंपाउंड के अंदर बॉन्ड देखें तो जो सेंट्रल एटम सल्फर है वो इस केस में 4 बॉन्ड बनाता है। क्या कर रहा है भाई सल्फर हमारे पास, सल्फर इज मेकिंग 4 बॉन्ड्स, ये वाला, तो SF मेकिंग 4 बॉन्ड्स। तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड चाहिए हमें सल्फर के पास, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसमें से, ये इसका मतलब ये चारों जो P में इलेक्ट्रॉन है ये अनपेयर्ड है, ठीक है। अब P में तो नहीं रह सकते हो, जैसे हमने वहां करते थे, क्या करते थे हम, एक इलेक्ट्रॉन को जो पेयर्ड था P में उसको D में ले जाते हैं, तो अब यहाँ वैसा बोलेंगे नहीं हम कि D में ले गए, हम क्या कहेंगे, ये चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं और ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर जो 3s में वो पेयर की फॉर्म में है, तो हमारा काम हो गया। तो एक जो S में था वो वाला इलेक्ट्रॉन पेयर एज ए लोन पेयर ही रहा, और 4 इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड थे उनको हमने एक एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन से लेके उनके कोवेलेंट बॉन्ड बना दिए, यानी कि बॉन्ड पेयर बना दिए। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर विल बी 4 तो इनके आ गए फ्लोरीन के साथ, और 5वां आ गया लोन पेयर वाला। तो हियर देयर विल बी 5 इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। 5 हैं, तो 5 के लिए आपको ज्योमेट्री मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि देयर विल बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। तो दिस इज हैविंग दिस ज्योमेट्री ट्राइगोनल, इसको कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन इसमें यदि सारे बाउंड्री होते तो ये यहाँ पे भी F होता,
ठीक है, पर एक क्योंकि लोन पेयर है। अब हमारे पास क्वेश्चन अराइजेज, इस वजह से इसकी ज्योमेट्री एक जब हम डिस्टॉर्ट करके हटाएंगे तो ये इस टाइप की ज्योमेट्री दिखेगी, जो लोन पेयर में ऊपर प्लेस किया, ये वाला हटा दिया। दिस इज कॉल्ड सीसा। ये कोई झूला लग रहा है पूरा, है ना, तो झूला बोलते हैं इसको। जो आप देखते होंगे बैठते भी बच्चे पार्क में लगा होता है, एक इस तरफ बच्चा बैठेगा, इस तरफ कभी इधर बैठेगा कभी उधर वाला, तो उसको सीसा कहते हैं। उस टाइप की ज्योमेट्री लग रही है। अब इसमें हमारे पास भाई देखो, इस ज्योमेट्री को ये वाला पार्ट क्यों कंसीडर किया हमने, क्यों नहीं हमने इस लोन पेयर को इसकी, अब हमारे पास दो केस अराइज हो गए। देखो जरा, इस लोन पेयर को हम इस ट्रायंगल में भी यानी कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे भी प्लेस कर सकते हैं, इसको हम किस पे, एक्सियल पोजीशन पे भी प्लेस कर सकते हैं। ये वाला केस, दीज आर द टू केसेस। फर्स्ट केस कि इसको हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्लेस करें, सेकंड केस इसको हम एक्सियल पोजीशन पे करें। लेकिन अब हम काउंट करेंगे भाई, क्या काउंट करेंगे, नंबर ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस, एलपी बीपी काउंट करेंगे। तो यदि इस केस में हम जाएं तो एलपी बीपी काउंट करेंगे। देखिए भाई जरा, 90 डिग्री वाले सिर्फ कह रहे हैं ना, तो सारी काउंट कर लेते हैं, क्योंकि एक लोन पेयर है, 4 बॉन्डेड पेयर है, तो क्या बनेगी, एलपी बीपी बनेगी, है ना। इस लोन पेयर की इन 4 बॉन्ड पेयर वाले नहीं काउंट करेंगे हम, एलपी के साथ जो बनेंगे हमारी। सो देयर विल बी 4 टोटल एलपी बीपी फोर्सेस। अब इसमें से कितनी 90 डिग्री पे वो काउंट करनी है हमारी, 90 डिग्री पे किस में ज्यादा है, जिसमें 90 डिग्री वाली एलपी बीपी फोर्सेस ज्यादा होंगी वो ज्योमेट्री अनस्टेबल होगी। तो देखते कौन सी स्टेबल और कौन सी अनस्टेबल। इसमें ए वाला ये जो हमारे एक्सियल पोजीशन वाली है, वो इसके साथ जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री है, ए वाला एक्सियल, ए 90 डिग्री। ऐसा ही नीचे से ए वाला, this will make with this lone pair 90 degree. So there will be 2 LPBP. ये lone pair है, ये bond pair है, तो LPBP 2 LPBP number repulsion forces are 2. So there are 2 LPBP repulsion in first case, ठीक है, at 90 degree. LPBP at 120 degree. ये वाला देखिए जरा, ये जो ये पोजीशन पे है, ये भी है ना, ये बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर, इनकी भी बन रही है जो ट्रायंगल में है, लेकिन दे आर एलपीबीपी एट 120 डिग्री। तो आप इनको मेंशन भी ना करें तो भी चलेगा, क्योंकि हमें एलपीबीपी एट 90 डिग्री ही कंसीडर करना है। तो इस केस में हमारे एलपीबीपी एट 90 डिग्री आई 2, एक ये वाली ऊपर से जो एक्सियल पोजीशन पे है और जो ये उस लोन पेयर है वो, और एक नीचे वाला एक्सियल पोजीशन का और ये लोन पेयर, तो ये दो जो एंगल बनेंगे दे आर 90 डिग्री। तो देयर आर 2। जब हम इस लोन पेयर को हम एक्सियल पोजीशन पे प्लेस करते हैं, इस केस में देखते हैं भाई, इस केस में ये जो एक्सियल पोजीशन पे हमारा लोन पेयर है, ये जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे तीनों बॉन्डेड पेयर है, इन सभी के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये 1, ये 2 और ये इसके साथ 3। These 3 bonded pair, these 3 LPBP are at 90 degree, ठीक है। तो इस केस में 3 LPBP होगी, पहले केस में 2 थी। तो जैसे हमने कहा कौन सी ज्योमेट्री हुई स्टेबल, इस मोर द नंबर ऑफ LPBP फोर्सेस अनस्टेबल इज द ज्योमेट्री। मीन इसमें 3 है, इसमें 2 थी, तो ये ज्योमेट्री अनस्टेबल हुई, यानी कि इट इज गुड टू प्लेस दिस लोन पेयर इन द इक्वेटोरियल पोजीशन। इस ट्रायंगल में प्लेस करना ज्यादा फायदेमंद है। सो दिस इज द ज्योमेट्री। यदि यहां प्लेस करते हैं तो फिर लोन पेयर आप इसको क्या करेंगे, डॉट की फॉर्म में लिख देंगे और ज्योमेट्री विल बिकम सीसा ज्योमेट्री। सो दिस इज द केस भाई, ठीक है। दिस इज 4th ज्योमेट्री। देन नाउ आई एम टेकिंग द लास्ट ज्योमेट्री, ClF3, दैट इज क्लोरीन। द ज्योमेट्री इज क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, ClF3, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड। यदि इसमें जाए हम, जैसे मैंने कहा था पिछले सल्फर में 16 था, यानी कि 3s2 3p4, तो ये कितना हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा भाई 3s2 3p5, 3s2 3p5। तो देयर विल बी 7 इलेक्ट्रॉन इन दी वैलेंस सेल। 7 वैलेंस सेल की बात की हमने इलेक्ट्रॉन की, लेकिन हमने क्या करना है, हम 7 में से 3 के हमने अनपेयर्ड फॉर्म में क्या करने हैं,
क्लोरीन सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड बनाना है, ठीक है। मीन 3 हमें अनपेयर्ड चाहिए, कितने में से 7 टोटल हैं। तो जैसे कहा जितने अनपेयर्ड डिसाइड करते हैं भाई कि सेंट्रल एटम के साथ कितने एटम दूसरे लगे हुए हैं। जैसे इसमें 3 लगे हुए हैं, पिछले केस SF4 में 4 लगे हुए थे। तो जितना उसके एटम अटैच्ड होते हैं उतने ही उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें बैलेंस सेल में से सेपरेट करने पड़ते हैं। जैसे कि हमने टोटल बैलेंस सेल में थे 3s2 3p5 यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन, उसमें से अब हमें कितना ClF3 3 लगे हुए हैं, तो 3 हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेपरेट करने हैं। सो उनको भूल जाओ, बचे 4। मीन्स 4 कैसे हो सकते हैं, दे विल बी 2 लोन पेयर्स। एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 कितने हुए, 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड, ठीक है। तो मीन्स टोटल कितने बने, देयर विल बी 5 इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड दी सेंट्रल एटम, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। देयर विल बी 5 इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड दी सेंट्रल एटम। उसमें से 3 तो F के साथ बॉन्डेड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं, ठीक है। ये 2 वाले हमारे जो हैं ये लोन पेयर हैं ए वाले, और ये बॉन्डेड पेयर है 3 ए वाले फ्लोरीन के साथ। तो जैसे मैंने कहा था, लेकिन क्योंकि 5 है टोटल नंबर, तो ज्योमेट्री फिर से रहेगी क्या, ClF3 में भी ज्योमेट्री शुड भी 5 इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से आनी चाहिए, क्या बाद में डिस्टॉर्टेड हो जाएगी वो अलग चीज है, लेकिन 5 के लिए जो प्रोपोज्ड ज्योमेट्री दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के लिए हमने क्या किया, एक बाद में आएंगे हम कि इसको कहाँ पोजीशन पे, इसमें 3 केस बनेंगे वही वाले भी जो क्या, लेकिन एक्चुअली इट इज गुड टू प्लेस दीज 2 लोन पेयर इन दी इक्वेटोरियल पोजीशन। ये जो ट्रायंगल में है यहाँ पे इनको 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को पोजीशन पे रखने पे ज्यादा वो रहती है भाई, रिपल्सिव फोर्सेस कम होती हैं, यानी कि दिस ज्योमेट्री इज मोर स्टेबल। अब देखते कैसे, देयर आर 3 केसेज इन दिस केस, ठीक है। हमारे पास है पहला केस कि दोनों लोन पेयर एक्सियल पोजीशन पे प्लेस करते, एक टॉप पे एक बॉटम पे, ठीक है, और तीनों बॉन्डेड एटम्स इक्वेटोरियल पोजीशन पे यानी कि ट्रायंगल में प्लेस करें, ये वाला केस पहला केस। दूसरा केस, एक इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर को हम इक्वेटोरियल पोजीशन यानी कि ट्रायंगल में प्लेस करें और एक को एक्सियल पोजीशन पे करें, ठीक है। दिस इज सेकंड केस। थर्ड केस, दोनों को ये जो हमने कहा कि ये वाला बेटर रहता है, तो दोनों को इक्वेटोरियल पोजीशन पे हम प्लेस करें। देखते हैं दोनों केस में कौन सी ज्यादा अनस्टेबल आता है, क्योंकि काउंट करनी है अब हमने। इस केस में 2 लोन पेयर आ गए तो LP भी आ गया है ना, लोन पेयर रिपल्सन। अभी तक सिंगल पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर था हमारे पास पिछले केसेस में। तो देखते हैं इस केस में LP एक लोन पेयर टॉप पे है, एक लोन पेयर बॉटम पे है, यानी कि लीनियर की तरह स्ट्रेट लाइन बन गई, ऊपर एक टॉप पे है ऊपर एक नीचे। तो इनके बीच में दोनों लोन पेयर के बीच में बॉन्ड एंगल है 180 डिग्री। तो जैसे हमने कहा था 180 वाली हम काउंट ही नहीं करते है ना, हमें कौन सी फोर्सेस काउंट करनी है, LP BP सभी 90 डिग्री पे। तो इस केस में कितनी हुई, LP एट 90 डिग्री वाली 0, लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में 180 वाली रिवल्सिव फोर्सेस है, वो हमने काउंट नहीं करनी नहीं है, हमें चाहिए 90 वाली। तो LP 0 इन दिस केस। अब आ जाते LP एक टॉप पे लोन पेयर है, एक 3 ए वाले बॉन्ड पेयर, ये है 3 जो फ्लोरीन एटम वो है इक्वेटोरियल पोजीशन में ट्रायंगल के अंदर, ये बॉन्डेड पेयर है तीनों। तो टॉप पे लोन पेयर, इस लोन पेयर और इन तीनों बॉन्डेड पेयर के बीच में 90 डिग्री का है, ट्रायंगल के साथ तीनों के बीच में ही 90 डिग्री का है। तो 3 आ गई LP। ऐसा केस नीचे वाले का है, जो बॉटम पे लोन पेयर है वो इन तीनों ट्रायंगल वाले फ्लोरीन बॉन्डेड एटम के साथ 90 डिग्री एंगल बनते हैं। तो मीन्स टोटल LP हो गई 6। इस केस में LP इज 6। और दूसरा लेते BP एट 90 डिग्री यदि है, लेकिन ऐसा केस नहीं है। जो बॉन्डेड पेयर हैं वो तीनों ट्रायंगल में है, और ट्रायंगल में टोटल एंगल को 360 को हम 3 से डिवाइड करें, 3 ही है ना प्रेजेंट, 3 फ्लोरीन एटम, 3 से डिवाइड करें तो एंगल बनता है 120 डिग्री। और मैंने कहा 120 वाली भी काउंट नहीं करनी है। तो BP बॉन्ड पेयर रिपल्सन्स आर आल्सो 0 एट 90 डिग्री। तो क्या बनी हमारे पास इस केस में, पहले केस में कि वी हैव 6 LP फोर्सेस, याद रखना 6 बन गई भी LP। अब दूसरा केस लेते हैं जिसमें एक टॉप पे लिया हमने लोन पेयर
और एक को हमने एक्सियल पोजीशन पे रखा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, एक इक्वेटोरियल और एक एक्सियल। अब इस केस में लेते हैं, देखिए ए लोन पेयर है, ए लोन पेयर है, अब 90 पे आ गए। इस लोन पेयर इस लोन पेयर के साथ 90 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट है। सो LP इज 1। इसमें लोन पेयर भी आ गई। तो जैसे मैंने कहा था लोन पेयर वाली तो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स होती है, तो ये ज्योमेट्री मोस्ट अनस्टेबल हो जाएगी, क्योंकि इसमें एट 90 डिग्री वाली LP फोर्स भी आ गई, इसमें नहीं थी, एक भी नहीं है ना, तो ये ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा अपने आप ही। और काउंट करते हैं अभी LPBP ए है और 2 ए है लोन पेयर, ए वाले, बॉन्डेड पेयर। तो इस लोन पेयर की इन 2 बॉन्डेड पेयर के साथ 2 ए बन गई। ऐसे ही नीचे का केस है, नहीं नीचे वाला हमारा बना है, यहाँ नीचे वाले का भी है एक केस, नीचे फ्लोरीन है और एक इधर को इस लोन पेयर के साथ। सो देयर विल बी 3 LPBP फोर्सेस, 3 LPBP है, टोटल 6 रहेगा, टोटल दोनों का ही है ना, सभी केसेस में देयर विल बी 6 फोर्सेस। तो पहले केस में 6 के 6 की LPBP थी, दूसरे केस में एक LP है, 3 LPBP है, और जो 2 बची वो दे आर BPBP एट 90 डिग्री। अब देखिए जरा, ए बॉन्डेड पेयर क्योंकि एक्सियल नीचे प्रेजेंट है, ये जो बची हुई ये जो ट्रायंगल में हमारे 2 फ्लोरीन है बॉन्डेड एटम, ये क्या है एट 90 डिग्री है इसके साथ, बॉटम वाले के साथ। ये वाला फ्लोरीन इस फ्लोरीन के साथ बॉटम वाला, ओ वाला फ्लोरीन एटम इस के साथ, ये भी 90 डिग्री पे। सो देयर आर 2 BPBP एट 90 डिग्री। तो इसमें 2 BPBP भी आ गई, ठीक है। तीसरा केस लेते हैं भाई। तीसरा केस में देखें यदि आप, इसमें दोनों ही लोन पेयर हमने ट्रायंगल में प्लेस किए हैं, यानी कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्लेस किए हैं। इस केस में फिर से आपके LP 0 90 डिग्री नहीं, क्योंकि ट्रायंगल में जो एंगल बनता है वो 120 होता है, ए लोन पेयर, लेकिन इनके बीच में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, और 120 होने की वजह से हम इसको नहीं काउंट करेंगे। तो LP इन दिस केस आल्सो 0, ठीक है, इसमें LP भी 0 हो गया। अब आते हैं LPBP। तो इसमें LPBP की क्या आएगा, ए वाला, ये जो ऊपर टॉप पे जो एक्सियल पोजीशन पे फ्लोरीन है, ये इस लोन पेयर से भी 90 डिग्री पे है, ये टॉप वाला इस दूसरे लोन पेयर से भी 90 डिग्री पे है, 2 ए बन गई। अब आते बॉटम वाला फ्लोरीन भी इस लोन पेयर से 90 डिग्री पे है, और बॉटम वाला ही फ्लोरीन इस लोन पेयर से भी 90 डिग्री पे है। तो देयर विल बी 4 LPBP फोर्सेस, तो 4 LPBP हो गई। अब बात है नीचे वाला, क्योंकि एक नीचे वाला फ्लोरीन इस बॉन्डेड एटम के साथ, यानी कि AB बॉन्डेड पेयर और AB बॉन्डेड पेयर, सो देयर इज 1 BPBP एट 90 डिग्री, ये हो गया। ऐसे टॉप वाला फ्लोरीन इस फ्लोरीन के साथ 90 डिग्री पे है, यानी कि 2 BPBP। तो जो थर्ड हमारा केस है, जब हम दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्लेस करते हैं, उसमें 4 LPBP और 2 बॉन्डेड BPBP, 6 में से 4 LPBP और 2 BPBP। देखिए सबसे ज्यादा स्टेबल ए केस है, सबसे मिनिमम इस केस में है LPBP वाली 4, ठीक है। दूसरा केस, इसमें LPBP तो 3 है, लेकिन जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिपल्सिव फोर्स होती है LP वो भी आ गई एक, तो ये तो हाईली अनस्टेबल, ठीक है, क्योंकि इसमें LP एट 90 डिग्री भी आ गया। और पहले केस में इसमें LPBP ही 6 है, बाकी तो है नहीं, लेकिन इसमें LPBP 6 है, लास्ट वाले में LPBP 4 है, ठीक है। तो इन दो को ही कंपेयर करें हम, पहले और तीसरे को, तो तीसरे वाले में सबसे कम LPBP है 4, क्योंकि दूसरे वाले में तो केस LP आ जाने की वजह से उसको हम बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट। ये आज के लेक्चर में भी मैं अब ज्योमेट्री ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ठीक है, यानी कि VSEPR थ्योरी, ठीक है। इस बेस पे जो था हमारा, बाकी क्वेरी होंगी या जो भी होगा रिलेटेड आगे चल के हम बात करेंगे। थैंक यू।